गौपालक का बिंब होता है, जो गाय पालता है उनका बिंब होता है, इसमें गौपालक का बिंब होता है। कामधेनु बिंब योजना, कामधेनु बिंब योजना प्रारंभ ये 1997 और 98 में प्रारंभ हुई थी। इसमें जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो रेशियो है, केंद्र सरकार 50% और राज्य सरकार 50% देती है, 50-50 का रेशियो है। कामधेनु बिंब योजना प्रारंभ 1997 और 98 में हुई है। भेड़ बिंबा योजना, भेड़ बिंबा योजना जो कि भेड़ों से संबंधित जो योजना है। अविका कवच बिंबा योजना जो कि भेड़ों का बिंबा होता है, इसमें भेड़ों का बिंबा होता है। फिर एक है जो अविका पालक, जो भेड़ पालक है उनका बिंबा होता है, जो भेड़ों को पालता है उनका बिंबा होता है इसमें। ऊंटों से संबंधित जो योजना है, जो ऊंट बिंबा योजना, ऊंट बिंबा योजना जो ऊंटों से संबंधित है, जिसमें ऊंट का बिंबा होता है। और ऊंट पालक बिंबा योजना है, जिसमें ऊंट पालक का बिंबा होता है, जिसमें ऊंट पालक का बिंबा होता है। ये ऊंटों से संबंधित योजना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है मुख्यमंत्री कामधेनु बिंबा योजना, 24 अप्रैल 2023 से शुरू हुई है। महंगाई राहत कैंप के समय शुरुआत हुई और इसका जो प्रशासनिक गांवों के संग इनका ये वाक्य है। और जो इनकी शुरुआत होती है भीलवाड़ा से होती है, भीलवाड़ा के गुलापुरा से शुरुआत होती है। अशोक गहलोत शुरुआत करता है और जो शुरुआत होती है 6 सितंबर 2023 को इसका यहाँ उद्घाटन होता है। इसकी जो राशि है 750 करोड़ वार्षिक अनुदान राशि रखी गई है, जिसमें एक साल में 20 लाख पशुपालकों को लाभान्वित करने का उद्देश्य है। इनका जो लक्ष्य रखा गया है जन आधार, इसमें जन आधार होना जरूरी है। भैंस के आकार रात मृत्यु हो जाती है, या भैंस है या गाय की, उनको 40,000 रुपये दिए जाते हैं पर भैंस का, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा दो पर बिंबा होता है, जिसमें एक का 40,000, दूसरे 40,000। टोटल पूछ ले, कुल राशि पूछे तो हम 80,000 रुपये सरकार देती है। पशुपालकों के संबंधी जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना है जो NDDB चलाती है, और इसकी स्थापना पूछे तो 1965 में, और इनका जो मुख्यालय पूछे तो आनंद गुजरात में इनका मुख्यालय है। उद्देश्य इनका इस मुख्यालय का राज्य स्तर पर सरकारी डेयरी की सभी जगह स्थापना करना। जो डेयरी की स्थापना करता है, विश्व की सबसे बड़ी डेयरी योजना पूछ ले तो ऑपरेशन फ्लड है, जिसमें भारत के महीने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत होती है 13 जनवरी 1970 को। श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन इनका उद्देश्य रखा गया दूध उत्पादन करना। और पूरे देश में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई। इसके जो 3 चरण है, इनका 3 चरणों में इसकी शुरुआत की गई है। प्रथम चरण था 1970 और 1978 का। दूसरा चरण पूछे तो 1978 और 1985 का। तीसरा चरण पूछे 1986 और 1996 का। गोवर्धन योजना 2018 की, गोवर्धन योजना 2018। 2022-23 का आर्थिक समीक्षा 500 नई अवशिष्ट आमदनी की स्थापना की गई है। इस योजना में जो राशि थी 10,000 करोड़ की राशि थी। एक योजना है किसान रेल योजना, जो 1 फरवरी 2020 को इसकी शुरुआत होती है। इसमें छोटे किसानों को लाभ पहुंचाना है। ऐसी सामग्री जो कि जल्दी खराब हो जाती है, जैसे दूध है, दही है, अंडा है, मांस है, इनसे संबंधित ये योजना शुरुआत की गई थी। और ऊंट संरक्षण योजना पूछे तो 1 नवंबर 2022 की है, जिसमें ऊंटों की कमी को ध्यान में रखते हुए इसकी शुरुआत की गई। ऊंट पालक का जन आधार इसमें चाहिए। और ऊंटनी के बच्चे के जन्म पर 10,000 रुपये देते हैं, जो 2 किस्तों में दिया जाता है। 2 माह में 2 माह का अंतराल होता है, 5-5 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। और कुल रुपये दिए जाते हैं इसमें कितने, 10,000 राशि दी जाती है। अब पूछे कि युवा मित्र योजना 2023-24 का बजट था
राजस्थान सरकार के गहलोत ने पेश किया था, उसमें युवा मित्र योजना की शुरुआत हुई थी, जिसमें 5,000 युवा मित्रों को रोजगार देने के और पशु मित्र बनाकर ये सेवा देंगे, ये योजना शुरुआत की गई थी 2023-24 के बजट में। अब है निःशुल्क दवा योजना। निःशुल्क दवा योजना का प्रारंभ 15 अगस्त 2012 को की गई है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, इसमें वर्तमान में 138 औषधियाँ हैं और 20